अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक उसके 42 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। मेरे दास को देखो जिससे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैं उस पर अपना आत्मा रखा है। वह जाति जाति के लिए न्याय का प्रकट करेगा। ना वह चिल्लाएगा, ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क में अपनी वीणा सुनाएगा। कुचले हुए नरकट को वह ना तोड़ेगा, ना टिमटिमाते बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। वह ना थकेगा और ना हिया छोड़ेगा, वह जब तक वह न्याय को प्रतिष्ठित ना करे। और दीपों के लोग की उसकी व्यवस्था की बाट जोहेंगे। परमेश्वर जो आकाश का सर्जने और ताने वाला, जो ऊपर से सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाले यहोवा, वह यूं कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है। मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सनाओ कि यहोवा परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से पिता हमारी से बातें गए। मेरे पिता परमेश्वर पिता, आपने यहाँ पर प्रभु जी अपने पुत्र के बारे में, यीशु मसीह बारे में भविष्यवाणी किया पिता परमेश्वर कि वो तुम्हारे हाथ पकड़ रक्षा करेगा, तुम्हें थामे रहेगा। कहा सचमुच मेरे पिता आपने हमारे इकलौते पुत्र को देता कि उसके द्वारा हम उद्धार पा सके प्रभु। और जितने देखने वाले सुनने वाले का पिता हाथ पकड़ कर चला सीखा समझा, आपकी आत्मा उनके जो में काम करे, आपके राज्य के वारिस बने, आशीष बरकत पाए और एकदम आपके बेटा बेटी गवाही दे, सहारे दे मेरे परमेश्वर पिता। आपकी इच्छा प्रभु जी, आप बड़े हम घटे मेरे पिता, सभी को समान शिक्षा समझ बुद्धि ज्ञान दे प्रभु। सबके ऊपर तेरा अनुग्रह और तेरी आत्मा चाहे प्रभु, सभी को सिखा इसमें आपके राज्य के वारिस बने मेरे पिता। कोई भी वंचित न रहे आपके प्रेम से, लेकिन सभी तेरी प्रार्थना तेरे वचन में हमेशा बने, आपके राज्य के वारिस बने सोन दे मेरे पिता। सबको तेरा आत्मसात अपने मुख से बोले मेरे परमेश्वर पिता। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी किया यीशु मसीह के बारे में। मेरा दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैं उन पर अपना आत्मा रखा है। वो जाति जाति के न्याय प्रकट करेगा। ना वो चिल्लाएगा, ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क में अपनी वीणा सुनाएगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब हम देखते तो प्रभु यीशु मसीह जब उसके ऊपर दोष लगाया गया, तू यहूदियों का राजा है, तू पापी है, तू चोर है, तू डाकू है और तू यहूदियों का राजा, कई प्रकार के उसके ऊपर दोष लगाए, तू पापी है, लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं दिया। ये वचन आज हमें दिखाई देता है कि प्रभु यीशु मसीह ने सचमुच इस वचन को पूरा किया। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको अनुग्रह दिया कि वो पूरा करने में सक्षम रहे। तो आज भी प्रभु यीशु मसीह हम हर एक को अपना आत्मा देते कि हम भी प्रभु यीशु मसीह के जैसे नम्र बनकर, दीन बनकर प्रभु के सामने नहीं बोले, लेकिन प्रभु की इच्छाओं को पूरी करते हुए, उसके वचन का पालन करते हुए स्वर्ग राज्य के वारिस बने। हालेलुया। और परमेश्वर जो आकाश और सर्जने और तानने वाला, आकाश को तानने वाला परमेश्वर कहता है कि उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के रहने वाले को आत्मा देने वाला यहोवा यूँ कहता है कि मुझे यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है। मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर वह कहता है कि मैं तुम्हें जाति जाति के ऊपर एक प्रकाशन ठहराऊंगा। और परमेश्वर का वचन सच्चा है कि प्रभु यीशु मसीह ज्योति बनकर आए। और आज प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जगत की मैं ज्योति हूँ। और मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर हम देखते 6 अध्याय के अंदर वहां पे कहता है कि जगत की ज्योति तुम हो। यानी प्रभु यीशु मसीह नाम है, पिता ने उसको अधिकार दिया, वही अधिकार आप और मुझे आज दिया है। हालेलुया। तो इसलिए आप और मुझे भी प्रभु ने एक प्रकाशन ठहराया था कि हम भी दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। क्योंकि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदीगृह से निकाले और जो अंधियारे में बैठे उनको काल कोठरी से निकाले। हालेलुया। तो क्या कहता प्रभु यीशु मसीह के बारे में, कहता है कि वो ऐसा करेगा कि अंधों को दिखाएगा और है ना, और बंदीगृह से छुड़ाएगा और काल कोठरी और शैतान के हाथ से छुड़ाएगा। लेकिन वही अधिकार मैं तुम्हें भी देता हूँ। यानी परमेश्वर पिता ने आज आप और मुझे प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दिया कि जाओ तुम बीमारों को चंगा करो, अंधे को दिखाओ, लंगड़े को चलाओ और दुष्ट आत्मा को निकालो। सारी शैतानी शक्तियों पर मैं तुम्हें अधिकार दिया करके प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। तो वैसे ही आज प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर ने आप और मुझे भी अधिकार दिया कि हम भी जब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, लोगों के लिए दुआ करते हैं, वो भी लोग देखने लग जाते, लंगड़े चले जाते, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें अधिकार दिया, परमेश्वर पिता ने हमें अधिकार दिया है। और आप और मुझे परमेश्वर ने ज्योति ठहराया था कि हम दूसरों के लिए आशीष के कारण बन सके, दूसरों के लिए चंगाई कारण बन सके। तो आप और मुझे चुप नहीं बैठना है, आप और मुझे घर नहीं बैठना है, लेकिन जहाँ पर प्रभु अगुवाई करते वहाँ पर हमें जाकर वचन सुनाना है, लोगों के लिए प्रार्थना करना, ताकि हम लोग प्रभु ईश्वर के परमेश्वर की ओर से और प्रभु यीशु मसीह की ओर से एक गवाही बन सके, एक नमूना बने। हालेलुया। सोते न रहे, जागते रहे, प्रार्थना करते रहे, ताकि हमारे जीवन में जो परमेश्वर का दिया हुआ आत्मा और अभिषेक है वो हमारे जीवन से दूर ना हो जाए। क्योंकि जब शाऊल ने अपने घमंड में आया और वो परमेश्वर की आराधना नहीं किया, तब उसके ऊपर क्या हुआ, परमेश्वर का अभिषेक दूर हो गया और शैतान का अभिषेक उसके ऊपर आ गया और शैतान उसने यूज करने लगा।
हालेलुया। इसलिए यहाँ पर मुझे प्रभु की प्रार्थना वचन मेरे नाथ जरूरी है, ताकि जो अधिकार परमेश्वर ने जो आत्मा दिया वो हमारे ऊपर रहे और हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, वो आशीर्वाद चंगाई पाए, स्वर्ग राज्य के वारिस बने। हालेलुया। और कहता है कि यहोवा यहोवा मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा दूसरों को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरी योग्य वही खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। देखो पहली बात तो हो चुकी है, अब मैं नई बातें बताता हूँ कि उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूँ। हालेलुया। वो कहता है कि पहली बात जो भी मूसा के समय में, यशायाह भविष्यवक्ता के समय, ये सारी व्यवस्था तो हो चुकी है, लेकिन जो भी होने वाली, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, वो अभी नई होगी। हालेलुया। वो भी क्या होगी? वो भी हो चुकी। अब मैं नई बातें बताता हूँ। हालेलुया। यानी प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक नया संदेश, नया अभिषेक और नई सामर्थ्य, नया अभिषेक, नया ब्लेसिंग लेकर आए, ताकि हम नई नई बातें बोले, नई नई और अन्य भाषा बोले। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमें एक नई बातें बताए, ताकि हम प्रभु के वचन को सुने और आज्ञाकारी बनकर उसके राज्य के वारिस बने। तो इसलिए आप पर मुझे परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने एक नई सृष्टि बनने का अधिकार दिया। उस अधिकार को हमें नहीं जाने देना है, अपने जीवन में लागू रखना है और दूसरों के लिए आशीष कारण भी बनना है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे सुनाओ कि यहोवा परमेश्वर पिता, आज की वचन के कलाम से पिता हमारी से बातें क्या प्रभु सचमुच मेरे खुदा आपने हमें ज्योति का पिता, आपने कहा कि जगत की ज्योति तुम हो, कहा मेरे पिता, मेरे यीशु आप जगत की ज्योति मेरे पिता और मेरे परम पिता। आपने हमें सभी को अधिकार दिया कि हम लोगों को चलाए, गूंगे को बुलाए, बहरे को सुनाए पिता, अंधे को दिखाए तेरे नाम से प्रभु जी। आपने हमें आत्मा और अभिषेक को ब्लेसिंग दिया। आपका धन्यवाद मेरे पिता, आपका नाम ऊंचा बड़े में मेरे पिता। सब पिता प्रभु जी, सभी जितने दिख रहे सुन आशीष बरकत आपके राज्य के पास मेरे परमेश्वर पिता। आपका सुन आशीष धन्यवाद प्रार्थना यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन।